ओके, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है लाइव आने में। क्या है, बाद में देखूँगा। मैं बेटर है कि मैं रिकॉर्ड करके ही डाल दूँ, तो बस ये अच्छा लग रहा है कि रिकॉर्ड करके डालना। फिर हम लोग कहाँ थे? M इंडिया, जैसा हमने पहले कहा था, ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे जाएगा, लेकिन नीचे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है और 200 का MA का यहाँ पे सपोर्ट और भी है। अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रही है तो, या फिर अगर इसके नीचे जाके क्लोज कर रहा है, तो देखिए ट्रेड यहाँ पे बंद तो सकता है, लेकिन आपको यहीं कहीं स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ेगा, जो कि मुझे थोड़ा क्लियर व्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि ऊपर हैडल उसके बाद नहीं, ये मार्केट में ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे। आरती ड्रग्स भी वॉच करने के जैसा है, थोड़ा यहाँ रुक के उसके बाद इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ स्टॉप लॉस देके यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। आरती इंडस्ट्री, आपको मेरे पिछले वीडियोस में याद रहेगा, मैंने कहा भी था कि ये 4 जून का जो लो है, ये एक तगड़ा सपोर्ट था इसके लिए। यहाँ पे एक बार जाके ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन जब यहाँ पे गिरा तो मैंने कंफर्म कर लिया कि बस इसको नीचे ही जाना है। अब यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट है, लेकिन अब ऊपर ख़रीदना है तो इसके ऊपर, और नीचे तो जाना ही दिख रहा है इसको। आवाज़ का भी उजड़ा हुआ लग रहा है। ABB, सारे स्टॉक इतने ऊपर चले गए हैं ना कि कुछ बहुत बचा नहीं है स्टॉक्स में, मैक्सिमम स्टॉक्स में। एक करेक्शन तो आएगा, ठीक है, ये अभी सेल सिग्नल तो नहीं है इस स्टॉक में। SEC बॉक्स को तोड़ के ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 2 बार डबल टॉप बनाया, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ एंट्री भी करते थे तो हम यहीं कहीं अपना निकल के ख़त्म कर देते। बहरहाल स्टॉक अच्छा है और कंसोलिडेशन जोन में भी है बहुत दिन से ये, और अब आप इसका समझिए ना, तो नीचे बहुत कुछ नहीं है। अगर यहाँ कहीं के रुक के फिर ये वापस निकलता है तो इसमें टारगेट भी लंबा आएगा। ये CC है, जब चलता है तो बस चल ही जाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी, ये हमको छोटा सा स्टॉप लॉस देके नीचे की तरफ निकल आया है। अब हम अगला ट्रेड इसमें बना सकते हैं, आप समझो तो यहाँ कहीं, और इस बार हमारा टारगेट जो है, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा आ रहा है। ओके, अभी हमारा इसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा आ रहा है, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि एक नीचे तगड़ा सपोर्ट है, 1 2 3 4 बार ये लाइन के पास आके ये ऊपर गया है। तो भाई स्टॉक, कोई इंसान जाना मैक्सिमम ऊपर ही होता है। हाँ, कुछ स्टॉक नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा परसेप्शन है वो ऊपर की तरफ ही रहता है। कंपनी में ऐसा कुछ बुरा नहीं है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने तो एक सेल सिग्नल जनरेट किया है। अब ऐसे स्टॉक में घुसना है तो यहाँ
जब तक ये अपना रिजल्ट हाई नहीं तोड़ेगा कोई मतलब नहीं है। अडानी पावर बहुत अच्छी जगह सपोर्ट ले रहा है, 200 मूविंग एवरेज है पोर्ट अडानी पर। तो थोड़ा इजराइल का वार चलने की वजह से भी इनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है उनके ईरान में, इजराइल में। तो देखते हैं क्या होगा। स्टॉक तो अच्छा ही है। एडवांस एंजाइम में भी सेल सिग्नल जनरेटेड है, ऑथर इंडस्ट्री में भी वीकनेस है। तो लेकिन थोड़ा अभी टाइम लेगा। तो टाइम का मतलब ये नहीं होता है अभी ये यहाँ से यहाँ तक 2025 फरवरी के बाद भी कंसोलिडेट करके निकल जाए, टाइम करेक्शन ले लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, एक अच्छी खासी बाइंग आई है यहाँ पे। लेकिन देखिए उसके बाद बेचना शुरू किया तो बेचते नीचे लेके आए। वॉल्यूम नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा अनडिसाइडेड भी है, तो छोड़ते हैं। अल कार्गो कहाँ जाके रहेगा भैया। चलो आप अंतिम पड़ाव पे भी आ गए। एक डेडलाइन है स्टॉक की फिलहाल के लिए। वैसे भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स जो भी है ना कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं ये टाइम पे। लॉजिस्टिक में कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या। आलोक इंडस्ट्री देख लो, कुछ नहीं। अंबिका बहुत बढ़िया से लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर वापस से ब्रेकडाउन किया इस स्टॉक ने। सीमेंट सेक्टर पिट गया है लगता है। एंजल वन भी स्टॉक तो अच्छा है लेकिन वीकनेस इस कदर दिख रहा है, या तो इसके ऊपर जाए या फिर वापस यहाँ कहीं आए तो एक्यूमुलेट 2000 के पास में वापस खरीदी की जा सकती है। अनुपम रसायन मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन 800 के ऊपर। और वो भी कैसी कैंडल बना के कैसा करके जाता है ये भी देखना पड़ेगा। अपोलो टायर का भी कैसा है कि ईरान और इजराइल के वार में क्रूड ऑयल ऊपर जाने का डर है, ज़्यादा कुछ कंसर्न नहीं है। ये सब क्लियर होता है पिक्चर तो ये वापस अपनी चाल पकड़ लेगा। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस भैया इनको कैसा है कि अभी बजाज फाइनेंस का हाउसिंग फाइनेंस का की लिस्टिंग हुई है, तो उनको एक अच्छा वैल्यू मिला है मार्केट से। तो इन लोगों को भी सेम वैल्यू तो नहीं, फिर भी कुछ वैल्यू तो मिलना चाहिए। स्टॉक भी अच्छा है वो भी। अशोक बिल्डकॉन का तो ठीक है, बहुत चला हुआ है नीचे से, थोड़ा कूल डाउन तो करेगा। अशोका लेलन लंबे टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ऐसा है कि जैसे खरीदना ही है स्टॉक को तो टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पे खरीदेंगे एक बार, फिर यहाँ आया तो यहाँ खरीदेंगे। हर एक स्टॉक के पास हर एक सपोर्ट के पास हमको लेना पड़ता है। अभी जैसे मैं पीछे चले जाता हूँ, अगर मुझे खरीदना रहता था यहाँ जब मैं 148 पे था, मैं वहाँ नहीं खरीदता। एक बार गिर गया तो जैसे 119 पे आया, मैं यहाँ खरीदता, फिर उसके बाद उतना ही लगभग और गिर गया तो उसका डबल क्वांटिटी में मैं यहाँ खरीदता। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं चुप बैठा हूँ, मैं नहीं खरीद रहा। फिर जब ये यहाँ कहीं पे गिरा, फिर यहाँ पे मैं खरीदता, फिर ये ऊपर चले गया, फिर यहाँ पे कहीं पे गिरा तो यहाँ कहीं मैं खरीदता, फिर यहाँ गिरा तो मैं नहीं खरीद पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ तक का वेट कर रहा होता
वहाँ तक नहीं गिरा तो छोड़ो, वो डबल क्वांटिटी वाला नहीं। फिर यहाँ खरीद गिरा तो मैंने ख़रीदा समझ लिया, फिर वापस गया, फिर यहाँ पे आया है तो फिर मैं यहाँ खरीदूँगा। इससे पैसा बनता है, बेचा नहीं जाता है भाई। अच्छे स्टॉक को बेचने का एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है? कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आई, कंपनी बैड टर्न ले रही है, तो ऐसी कंडीशन में बेच के निकल भी जाना पड़ता है। बाकी अगर आप होल्ड करते हो तो होल्ड करके रखो। एशियन पेंट भी अच्छी वैल्यू पे ही मिल रहा है लॉन्ग टर्म्स के लिए। स्टेडियम हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स का जो एक प्रॉब्लम क्या है ना, गवर्नमेंट ने कुछ रेट फिक्स करने वाली बात कही थी अभी रिसेंटली, तो उनका कुछ मैटर भी चल रहा है शायद सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई जो हमारे यहाँ छोटे हॉस्पिटल जिस रेट में जिस बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे डेंगू का या फिर कुछ भी हो गया, सिजेरियन ऑपरेशन हो गया, थायराइड का ऑपरेशन हो गया, कुछ भी पथरी का ऑपरेशन, मतलब जो भाई आपके गली का छोटा हॉस्पिटल जिस रेट में काम करता है उसी रेट में अभी सब लोग काम करने के लिए तो नहीं होता है ना, वो वर्कआउट ही नहीं होगा। हर एक हॉस्पिटल का मेदांता में ठीक है, महंगे हैं तो, लेकिन वो डॉक्टर भी तो अपने हिसाब से रखते हैं ना, वो टॉप डॉक्टर्स रखते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, टॉप नर्सेज रखते हैं। अब हमारे यहाँ जानवरों के डॉक्टरों के जैसा डॉक्टर रख देंगे तो जब भी वो दे पाएंगे इतने सस्ते में, तो नहीं दे पाएंगे। तो उसका एक केस चालू है। तो आई थिंक ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट एकदम गिर जाएगा। तो भाई ट्रीटमेंट कराने वो जज साहब जो फैसला देने वाले होंगे, तो या वो कोई लल्लू पंजू हॉस्पिटल में तो जाएंगे नहीं, और बड़े में अगर वही क्वालिटी मिलने लगेगी तो भाई ये एक ऐसी चीज़ है इसमें कोई भी अपनी सेहत को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है। भाई पैसा कमाता आदमी किस लिए? मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगा, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराऊंगा। इस हिसाब से तो भाई अच्छे डॉक्टर बेचारे घर पे बैठ जाएंगे, घटिया डॉक्टरों की मौज आ जाएगी। कौन जाएगा 40,000 50,000 में नौकरी करने किसी हॉस्पिटल में? भाई उससे ज़्यादा दे ही नहीं पाएंगे वो, क्योंकि रेट कम्पिटिटिव हो जाएगा, सबका एक ही जैसा रेट हो जाएगा। तो वो सब बकवास बातें हैं। इट्स ही टाइम है हेल्थ केयर स्टॉक में पोजीशन बनाने का। एस्ट्रल पाइप काफ़ी दिनों से ये भी कंसोलिडेशन करके गिरा हुआ है, और एक अच्छी कैंडल आज वापस बनाई है, और हम इसमें एक एंट्री प्लान करते हैं यहाँ। इससे तो थोड़ा रिस्की भी है यार, तो तगड़ा साफ। देखो मैंने बनाया ना, ये गलत मैंने ये प्लान किया, क्योंकि शार्प सेलिंग है भाई। 2400 किसी को बेच के 1800 पे लाने के बाद इतनी जल्दी इसको क्या है ऊपर लेके जाने के लिए? और भी गुवाएगा माल, पब्लिक के हाथ से खुद के हाथ मिलेगा। गिरते गिरते यहाँ कहीं से फिर स्टार्ट होगा शुरू वापस जर्नी। तो मेरे हिसाब से इसको ये मैं हटा देता हूँ, नहीं चाहिए ये ट्रेड फिलहाल। इसको मैं लेना प्रेफर करूँगा यहाँ इस लेवल के पास में, करेक्ट, यहाँ इस लेवल के पास। स्ट्राल को मैं 1700 के लगभग, हाँ 4 जून वाले मेरे सपोर्ट के पास, हाँ बेटर रहेगा। स्ट्राल के पाइप आते हैं भाई, सलमान मियाँ पहले हमारे उसका ऐड करते थे, अच्छी कंपनी है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, वाह वाह वाह, 3 बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं। देखना पड़ेगा क्या डील हुआ है जो इतना दबा के खरीदा है किसी ने। छोड़िए अभी बाद में, इतना फंडामेंटल का कैसा है कि आप किसी स्टॉक में हैं जहाँ पे आप फंसे हैं, आपको अगर कुछ स्टॉक को लेके पूछना है तो मैं पूरा डेप्थ में एनालिसिस करके आपको उसकी पूरी कुंडली बता सकता हूँ। कैसा है फंडामेंटल, टेक्निकल कैसा है, मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ईयरली टाइम फ्रेम पे, कैसा भी आपका टाइम होराइजन का है इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि
स्टॉक कैसा है। मैं 2 दिन के लिए रखने वाला हूँ तो मैटर ही नहीं करता, फंडामेंटल कुछ भी रहने दो, मैं मोमेंट देख के लूँगा। वो बातें तो दुनिया भर की होती है। AGTL ये एक गैप है, सही थ्योरी है मार्केट में। ये मार्केट है गैप फिल करने आता है, और ये हमारा बहुत पुराना इसको हटाओ, अब ये हमारा बहुत पुराना सपोर्ट है। महाराज यहाँ कहीं और आ जाइए तो हम आपको एक्यूमुलेट करना प्रेफर करेंगे। अब आप बोलोगे कि भैया इतना सीधा गिरे हुए कितना और गिराना है, तो इससे ही होता है भाई, गिरा हुआ और गिराया जाता है मार्केट में। उठने में बहुत टाइम लगता है, गिरने में नहीं। वेलतुल लिमिटेड केमिकल कंपनी, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे के गई थी लास्ट थोड़े टाइम पे। क्या हो गया, मेरा रिटर्न तो मेरे को आ गया। देखो यहाँ का मत देखो भाई, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, मेरी एंट्री यहाँ हुई, यहाँ मेरी एंट्री से भी अच्छा टारगेट दिया मैंने। 63 पे ख़रीदा, 75 पे बेचा। हाँ ऊपर गया स्टॉक। हाँ मैं ये बात थी कि मैं इस दिन नहीं बेचता था। अगर मैं बेचने वाली बात रहती थी तो मैं यहाँ तो नहीं बेचता था, क्योंकि एक अच्छी खासी कैंडल बनाई थी। मैं इसके हाफ पे स्टॉप लॉस लेके मैं इंतजार करता। हाँ मैं बेचता यहाँ कहीं था, जब मुझे मोमेंटम जाता हुआ दिखता मैं यहाँ कहीं बेचता। ठीक, लेकिन अब स्टॉक में कुछ खास नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर गई तभी लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज़ देखो ये एक्यूमुलेशन था, मतलब लोग माल खरीदे जा रहे, यहाँ से उठाया अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ, मार्केट वापस अपने मोड पे चले गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ से यहाँ तक खरीदे हैं स्टॉक, अब उनमें कितने लोगों का परसेप्शन है नहीं मैं ऊपर जाऊँगा लेके स्टॉक का प्राइस, मैं वेट करूँगा तब बेचूँगा, और कितने लोग नहीं भाई मैं बेच के मेरा माल खाली कर लेता हूँ, मैं प्रॉफिट में हूँ, निकल जाता हूँ। तो अगर ज़्यादा लोग यही हो गए कि प्रॉफिट लेके निकलने वाले, ऊपर का कोई परसेप्शन नहीं, तो फिर वापस स्टॉक बूम करके आ जाएगा अपने लो पे। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट तो हमारा इन्होंने भी दे दिया है बहुत अच्छे से। देखिए ये सब आपके सामने ही लगा के रखा है मैंने, आप देखेंगे मेरा 1 महीने 1.5 महीने का वीडियो तो आपको दिखेगा, कुछ नया नहीं है। देखिए मेरा एंट्री होता है 624 पे, स्टॉप लॉस है मेरा लगभग 600 का, 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट था सीधा 100 रुपये का। भैया क्या टेंशन, मिला ना। और विंडो फॉर्मा, एक्सिस बैंक अच्छा खासा बिजनेस दिखा दिया इस स्टॉक ने, स्पेशली आज। तो मुझे इसके साथ साथ भी तो यार पूरा बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। यहाँ कहीं देखेंगे, अभी इसको हमको जब देखना ही होगा, क्योंकि अभी तो बस ये यहाँ कहीं मिल जाए तो बस भर के मार्जिन के साथ ले लेंगे। बजाज इलेक्ट्रिक वीकनेस है प्राइस में, ज़रूर में भी थोड़ा वीकनेस है। बजाज होल्डिंग ठीक है, हाँ ऊपर निकला तो और ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा। अभी ये गया तो 11:30 12 तक जाएगा नीचे। यहाँ अगर इसको तोड़ के जाता 10,000 तोड़ता है तो फिर थोड़ा वीक रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे, डे बेसिस पे नहीं।
बजाज ऑटो, ठीक है, बजाज फाइनेंस, बालाजी EMI। बहुत लोग फंसे हैं इसमें, लोग मतलब रिटेलर भैया क्यों फंसे हैं? अरे स्टॉक का एक परसेप्शन था, कैसा मालूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक अच्छी खासी रिटर्न थ्योरी थी इस स्टॉक में, हाँ भैया बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, और दिया आपको क्या दिया मालूम है? आपको दिखाता हूँ। ये 2020 में क्या, हाँ, 215 रुपये से भाग के तब किसी को खरीदना नहीं हुआ भाई। तब किसी को खरीदना नहीं हुआ, लेकिन यही स्टॉक जब भाग के 4000 तक गया था ना, तब लोग आ गए तो नहीं भाई अब हम लेंगे। रिसेंटली यही हुआ ना, RVNL में 30 रुपये का स्टॉक था, मैं तो गला फाड़ के चिल्लाता रह गया, भाई बहुत अच्छा स्टॉक है, ले लो ले लो ले लो, कोई नहीं लिया वो टाइम पे। और मैं थोड़ा फ्यूचर ऑप्शन में फंसा था, मैं इन्वेस्टमेंट में जा नहीं रहा था, सब कुछ मालूम था, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा मुझसे भी मिस हुआ। तो वही बोलता हूँ भाई, मत जाओ इसमें, सब लोगों को वो F&O में मत जाओ, वो किसी काम का नहीं है, वो हाई फ्रिक्वेंसी गेम है यार, तुम नहीं कर पाओगे। वो सब 5-5 पैसे 10-10 पैसा कमाने के लिए भाई करोड़ों अरबों रुपए लगा के बैठे हैं उसमें, उनसे नहीं होगा। तुम्हें एक 4 बार कमाओगे तो एक बार में 10 बार का घुसा दो। ओके, वीक तो है चार्ट, अब ये जो हमने लगा के रखा है इसके ऊपर ही कभी देखेंगे, नहीं तो फिर नीचे क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। बालकृष्णा इंडस्ट्री, इनका मार्जिन कम होने की वजह से पिटाई धुलाई अभी तक इनकी चालू है, देखिए कहाँ तक जाता है। मेरा 2200-2300 के पास सोचेंगे इसे। बलरामपुर चीनी, ठीक है भैया, बढ़िया से भागे थे सीधा 400 रुपये से 700 के लगभग, तो अब 100-150 रुपये तो गिरना ही। बंधन तो काय का बंधन है, देखो एक बात तो है कि भाई जितना गिराना था काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, और एक बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन में है, वो जोन कि जहाँ पे धीरे धीरे करके शेयर खरीदा जाता है, यहाँ खरीदा जाएगा, यहाँ खरीदा, जब उनको लगेगा कि नहीं, देखो कैसा है मार्केट खरीदने वालों का, मुझे 5 करोड़ क्वांटिटी खरीदनी है इसमें, अगर तो मैं कितना खरीदूँगा रोज़ के? 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000, किसी किसी दिन होगा ना, अगर जैसे मैंने क्वांटिटी एक दिन 5 लाख कर दिया ना, तो ऐसा कैंडल बन जाएगा, बूम करके भाग जाएगा। या फिर मैं 2 ही लाख खरीदने वाला हूँ, कोई 2-3 लाख खरीदने वाले और लोग आ गए इकट्ठा उस दिन, तो भी ऐसा ही भाग जाएगा। तो मैंने 10 दिन करके 2 लाख करके मैंने 20 लाख खरीदा ना, तो एक दिन मैं क्या करूँगा ना, मैं वो 2 लाख खरीदूँगा ना, उस दिन मैं 4 लाख उसी पे चेप दूँ, तो बन गई एक ख़राब कैंडल और हो गया स्टॉक का बंटाधार, फिर गिरने लगेगा, तो फिर मैं दो करके खरीदने लगूँगा। फिर एक दिन ये देखो ऐसा कुछ लोगों का बड़ा मूड धड़ाधड़ इतना तगड़ा वॉल्यूम के साथ खूब तगड़ी खरीदारी आई, तो क्या करूँगा, मैंने तो भाई यहाँ सब में ख़रीदा है ना मैक्सिमम, मैं पहला चीज़ तो यहाँ थोड़े से प्रॉफिट बुक कर लूँगा, उसके बाद 1-2 लाख क्वान्टिटी और भी मेरे रेट से भी नीचे या फिर उसी रेट में बेच के फिर छोड़ दूँगा, फिर गिरते गिरते मार्केट यहाँ आ गई। तो ऐसा कर करके एक्यूमुलेशन किया जाता है। अब उसके बाद क्या होगा ना, जब इनको रेट ऊपर लेके जाने रहेंगे ना, फिर वो लोग लास्ट के बचे हुए जो 1 करोड़ क्वांटिटी रहेगी ना, वो टाइम पे फिर वो जोर दिखाएंगे, फिर जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे, जिस रेट पे मिलता है उस रेट पे खरीदेंगे, रेट यहाँ लेके आएंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ तक वहाँ तक जाएगा स्टॉक, एक अच्छे रेट पे चलेगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बेचना शुरू कर देंगे। 2 लाख बेचेंगे भी वैसे ही, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब जब बेचने से गिरने लगेगा तो फिर वापस एक बार खरीद लेंगे 4 लाख 5 लाख, फिर वापस आ गए।
फिर वो बेचने लगेंगे। तो ऐसा ही है मार्केट, ऐसे ही ऑपरेट किया जाता है। आपको पूरी थ्योरी समझ में आई होगी। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा फेवरेट है। गिर रहा है तो गिरने दो। 300 से गिर के, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नीट के जैसा लग रहा है। नहीं, ये मेरा फेवरेट है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा था, इसकी बात कर रहा था। सेम सेम दिखता है ना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। है तो वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ से इसको चले जाना चाहिए। अब इसके नीचे गिरा तो, क्योंकि 4 जून वाला, हाँ 4 जून का भी इसने तोड़ दिया है। थोड़ा वीक तो लग रहा है। आज का वॉल्यूम भी ठीक है। ऐसे स्टॉक फिर भी फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल बेस पे ये थोड़ा वीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे हैवी क्वांटिटी से बाय करूँगा। यहाँ पे 87 के पास अगर अभी ये आता है तो। हाँ, उसके साथ में अभी ये क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना, उसको मैं पूरा ट्रैक करूँगा। फिर ये फाइनली डिसीजन लूँगा कि हाँ खरीदना है कि नहीं। बाटा इंडिया अच्छी कंपनी है यार। बाटा के जूते नहीं बिक रहे क्या? मार्केट लगातार गिर रहा है, 6-7 साल से ये उसी रेंज में फंसा हुआ है। भारत डायनेमिक्स सब उल्टे सीधे भागे से स्टॉक है, तो कहीं तो गिरेंगे। फालतू में इतना लेके गए भाई, इतना वैल्यू नहीं है ये सब। यहाँ कहीं 1000 रुपये के आसपास। ठीक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन इतना महंगा लेके ही क्या फ़ायदा कि 40-60 साल में जाके उतना कमाएगी जितना मैं उस एक स्टॉक का पैसा दे रहा हूँ। बोरोसिल का क्या करूँ मैं? मेरी तरफ से इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है कॉर्पोरेशन, यहाँ कहीं पे गिर के आता है तो हम देखी जाएगी। बोझ ही है भाई, 36,000 का स्टॉक है, सही नहीं। ब्रिटानिया का भी थोड़ा इंतज़ार कर लो, यहाँ कहीं BSI 2500 तक आएंगे हम, तभी इनको पूछेंगे, अदरवाइज तो भैया नहीं बनेगी हमारी। अब बिरला सॉफ्ट ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार हैं ये जन। यहाँ कहीं पे फिर मुलाकात होगी। कैंपस एक्टिववेयर क्या करने वाले हैं उनका भी समझ में नहीं आ रहा। कैनरा बैंक, ठीक है। $200 का में तोड़ के फिर नीचे आ गए। बैंक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, क्या रीजन है? लेकिन इतना तो मालूम, बैंक का वैल्यूएशन अच्छा हो रहा है। कैस्ट्रॉल 280 से वापस 220। ऐसे बिना मतलब के भाग जाएंगे तो फिर वापस तो आना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक का भी वही हुआ। नहीं, बैंक्स की अर्निंग भी बढ़ी थी, ऐसे ही नहीं भागे हैं बैंक। ये क्वार्टर में मालूम पड़ जाएगा। बारिश के टाइम पे तो बैंक्स का भी बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ सेल्स जरूर बढ़े होंगे। सेरा सिनेटरीज
बढ़िया चकमा दे रहा है जब से विजय जी निकले हैं इसमें से। सीजी पावर ज़्यादा चले स्टॉक, थोड़ा डर भी लगता है कभी। बाकी सीजी पावर अच्छी कंपनी है। एक स्ट्रक्चर बना के गई, फिर उसको तोड़ा, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक हो गया। जब प्राइस पैटर्न के हिसाब से नहीं समझ में आएगा ना, तो आगे बढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। कोचिन शिप यार्ड इनका कुछ 1200 का टारगेट दिया था किसी ने, तो ऑलमोस्ट आ ही गए भैया। 900 के पास अगर ये आएंगे तो फिर वैल्यूएशन मिलाएंगे का। हाँ ओके, फिर कल करते हैं। खाना खाने के लिए कॉल आया, आज के लिए बोलते हैं।